Hello guys, today we will start Unit 1 of Physics Class 12th. Unit 1 स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए ये फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। हम फिजिक्स में टोटल 4 यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, उसके बाद हम जो सेकंड यूनिट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड देन हमारे पास आएगी थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी करंट से ही रिलेटेड हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहे हैं करंट की वजह से। एंड उसके बाद आएगा अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मीनिंग होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज स्पीसीज है, चार्ज पार्टिकल। एंड स्टैटिक्स का मीनिंग होता है रेस्ट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में द चार्ज एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज a चार्ज at rest. When we are study the electron at rest, we called it is a electrostatics. अब अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो उसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा तो वो हमारा सेकंड यूनिट पे चला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। सबसे पहली टर्म है हमारे पास चार्ज। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स पॉसिबल है या प्रोड्यूस होते हैं या एक्सपीरियंस होते हैं, हम ये बोल सकते हैं। ओके, चार्ज के टाइप की बात करते हैं। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो हम कहेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में पढ़ें, सपोज करिए ये कोई सोडियम एटम है हमारे पास। ओके, सोडियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, राइट। अब सोडियम की एटॉमिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वहां पे हमें दिखता है कि 2, 8 और 1, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है हमारे पास उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए, राइट। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, बिकॉज इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। जब ये 11 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ओवरऑल इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज रहता है, राइट। तो हम ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उस पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी प्रोटॉन के मुकाबले, तो हम कहेंगे वहां पे उसमें उसने क्या गेन किया है, नेगेटिव चार्ज गेन किया है। ओके, इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, मींस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एंड नेगेटिव सेम चार्ज रिपेल। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम क्या होती है, कूलाम इज द यूनिट ऑफ द चार्ज। जैसे हम लोग लेंथ को मीटर में नापते हैं, राइट, टाइम को सेकंड में नापते हैं, ऐसे हम चार्ज को किस में मेजर करेंगे, कूलाम में। कूलाम से हमें पता लगेगा कि चार्ज की बात हो रही है। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, चार्ज की ऐसा यूनिट हो जाएगी, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम। और वहीं पे इसकी सीजीएस यूनिट क्या रहेगी, स्टेट कूलाम। जैसे कि मीटर का सेंटीमीटर होता है सीजीएस में, 11th में हमने पढ़ा है। सिमिलरली सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, स्टेट कूलाम। 1 कूलाम में 3 इंटू 10 की पावर 8 स्टेट कूलाम होते हैं, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके, ये इसका कन्वर्जन है। इसके बाद बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो वहां से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई टी, राइट। आई
क्या होता है करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में और टाइम को करते हैं टी में। तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला A1 T1। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द चार्ज। ओके, इसके बाद आता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, इसके बाद आती है बात, अगर तो बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाएगी। ठीक है, जब हम कोई दो बॉडी को रब करेंगे तो रबिंग से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। जब इलेक्ट्रॉन या तो गेन हो या लॉस्ट हो, अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन लूज करती है बॉडी तो वो पॉजिटिव चार्ज लेती है, गेन करती है कब? जब वो नेगेटिवली चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो ये गेन और गेन होगा या लूज होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? दो बॉडी के कॉन्टेक्ट पे। जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आएगी तो उनके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और उसकी वजह से उसमें चार्ज इंड्यूस होगा। राइट, तो एक एग्जांपल, जैसे अगर हम सिल्क क्लॉथ को अगर हम ग्लास रोड के साथ रब करते हैं, ठीक है, सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड के साथ अगर मैं रब करता हूं तो क्या होगा? दोनों बॉडी में सिल्क क्लॉथ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा और ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ग्लास रोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और सिल्क क्लॉथ गेन करेगा। तो इस तरीके से दो बॉडी अलग अलग चार्ज एक्वायर करती है। इसी पे बेस इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है पेंट। जैसे हम पेंट करते हैं, दीवारों पे पेंट करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है? चार्ज की प्रॉपर्टी से ही जो पेंट है वो स्टिक हो जाता है वॉल के ऊपर। जीरोक्स मशीन हो गई, हम जो फोटोकॉपी मशीन बोलते हैं, जीरोक्स कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है? इंक जो होती है, जब पेपर मशीन के अंदर जाता है, रब होता है, रबिंग से जो हमारी जीरोक्स मशीन है वो इंक को स्टिक कर देती है उसमें। ठीक है, सिमिलरली चौक एंड बोर्ड का है। अभी जैसे हम चौक से लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, तो चौक के जो पार्टिकल्स है वो बोर्ड के साथ स्टिक हो जाते हैं ड्यू टू द चार्ज। ओके, तो ये है हमारे पास चार्ज के बारे में। चार्ज एंड मास रिलेशन पढ़ लेते हैं। चार्ज एंड मास रिलेशन में क्या होगा कि चार्ज में और मास में क्या रिलेशन है? जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, दूसरी बॉडी उसको गेन कर रही है, जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मास भी गेन हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसका मास भी लूज हो रहा है कुछ क्वांटिटी में। कोई गेन कर रही है तो उसको मास भी गेन कर रही है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वहां पे जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसका मास भी ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो ये सब है आज के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, कैसे हम चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।